बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी के नकल मकानी की जरूरत पड़े। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा, गुज़िश्ता ऑपरेशन में नो गो इलाकों से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इन कार्रवाइयों के लिए मुकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरियाज नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज करना है। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरी रियासती निज़ाम का मजबूरी कौमी विजन है। इसका मकसद नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। दहशत गर्दों के वाक़यात, सहूलतकारी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। FIA की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने पर कार्रवाई। साबिर मिट्टू को 27 जून को तलब कर लिया गया। FIA ने हामिद मुश्ताक को भी तलब कर दिया। साबिर मिट्टू को ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस होने पर तलब किया गया। साबिर मिट्टू को एंटी करप्शन पंजाब ने भी इंक्वायरी के लिए 26 जून को दोपहर 12 बजे तलब कर दिया। PTI JUI के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। तीनों सियासी जमातों का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अवामी नेशनल पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला यकतरफ़ा करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबों को उनका हक नहीं मिलेगा तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम साबित होगा। रियासत की न होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थाना में छुप जाती है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, फैसले कोई और करता है। जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाल दी जाती है। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बारादस्ती को खत्म करना होगा। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, एपेक्स कमेटी में सिर्फ अज़्म पाकिस्तान की बात हुई थी। ISPR ने भी ऑपरेशन की बात नहीं की। ऑपरेशन पर सबको एतमाद में लिया जाए। वो आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत PP हाउस में इजलास भी हुआ। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करने वालों के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स बिन मालिक में गुफ्तगू। कहते हैं, एतराज़ करने वाली सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक का झगड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान सिर्फ एक सियासी बयान है। काबीना में MQM, पीपल्स पार्टी, IPP सबसे मुशावरत होगी। असेंबली में भी इस पर बातचीत होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होकर रहेगा। हुकूमती सेनेटर्स ने वाज़ेह कर दिया। फैसल बाबरा बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। शहरी रहमान बोली, एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़राए आला की मौजूदगी में दी गई। क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन बहाल ना हो? ये तालिबान खान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, चेयरमैन दाइस का घेराव, ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। कराची में शदीद गर्मी या कोई और वजह? शहरियों के अमराद में बेतहाशा इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान ईदी वेलफेयर के सर्द खानों में 526 अफराद की लाशें लाई गई। ईदी वेलफेयर के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लाई गई लाशों में 4 गुना इजाफा देखने में आया। पीर के रोज 86 लाशें सर्दखाने लाई गईं। 23 जून को 140, 22 जून को 90 लाशें सर्दखाने लाई गईं। कराची में मौसम शदीद गर्म। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शहर का पारा 41 तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया।
समुद्री हवाएं भी बन रही, दोपहर में बादलों की एंट्री, शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत खतरे कम हो गई। सिंध में मजीद 3 दिन मौसम मजीद गर्म रहने के इम्कान पर अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में शदीद गर्मी, दूध देने वाले जानवर भी मुतासिर। 3 दिन में 400 से ज्यादा जानवर भी हलाक हो गए। रोजाना 100 से ज्यादा जानवरों की अमवात होने लगी। ज़राए कैटल कॉलोनी के मुताबिक गर्मी के दौरान वेटनरी डॉक्टर्स भी गायब हैं। तर्जुमान डेयरी फार्म एसोसिएशन ने कहा, बर वक्त इलाज न होने से नुकसान का सामना है। जानवरों के मुतासर होने से शहर में दूध की पैदावार भी मुतासिर। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का बवाल, कराची में शहरियों का बुरा हाल। शहर के कई इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे तक बंदिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर आवाम सड़कों पर निकल आए, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर एहतजाजी मुजाहिरा, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ 26 जून को शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान। एहतजाज और ग्रिड स्टेशन पर धावे भी खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम न करा सकी। सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। फैसलों के तर्जुमान ने कहा, लोड मैनेजमेंट रिकवरी और लॉसेस के तनासब से लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। मखसूस नशिस्तें कम अज कम 10% सीटों वाली जमात को ही मिलेंगी। अगर आज़ाद अरकान 90% भी हों तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद के वकील के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था, 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली जमात को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, जी बिल्कुल आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मजीद कहा, आपको 80 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, आपको फायदा हुआ, कुछ छीना नहीं गया, वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। पीटीआई उम्मीदवारों ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? मखसूस नशिस्तों पर आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अदब मिनल्ला ने पूछा, 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, पीटीआई उम्मीदवार मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम के दलाल मुकम्मल, मजीद समाअत आज सुबह होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, 30 दिन नहीं देंगे, बाकी वकला दलाल मुख्तसर रखें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला में इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सलमान अकरम कह रही हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम के मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होंगे। तीनों जज आज सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस शुजात अली कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात होंगे। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 177 के तहत तैनातियों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत सिंध में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक कमिश्नर ऑफिस सक्खर में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन के मुतालिक बताया। कहा, 22 से ज़ायद मख्फियों को 1 माह में बाजियाब करा लिया गया। डीजी रेंजर्स ने कहा, पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में सैकड़ों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सदर की घिनौनी जुराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग की।
بل گیٹس نے NEOC میں جدید ترین سہولیات کی تعریف کی، اہم شعبے کو ترجیح دینے کے لیے حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی کئی شعبوں میں مدد کے لیے بل گیٹس کا شکریہ ادا کیا۔ بل گیٹس وزیر اعظم کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر پہنچے۔ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف SIFC کو ڈویژن کا درجہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کابینہ اجلاس کا 11 نکاتی ایجنڈا جاری۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس، ماڈل ٹاؤن میں اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے بریفنگ دی، پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر آگاہ کیا۔ نون لیگ کے صوبائی عہدیداروں کی کارکردگی سے متعلق کی بریفنگ، نواز شریف کا پارٹی میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ، رانا ثناء اللہ کو تنظیم سازی کے حوالے سے رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت، اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن پر بھی بریفنگ۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے 37,907 بوری گندم چوری، وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کی رپورٹ پر ڈائریکٹر فوڈ اور دیگر کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ محکمہ خوراک نے رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہا اتنی بڑی تعداد میں بوریوں کی چوری ناممکن ہے۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر محکمہ خوراک نے اپنی تحقیقات شروع کر دی، محکمہ خوراک کے انسپکٹر اور دیگر کے بیانات قلم بند، بوریوں کے کھاتے کی بھی جانچ پڑتال شروع۔ پنجاب اسمبلی میں توہین مذہب کے متعلق قرارداد متفقہ منظور، اسپیکر ملک احمد خان نے کہا توہین مذہب کے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ حکومتی رکن راحیلہ خادم نے قرارداد پیش کی، کہا گیا آئین کے تحت زندگی کا حق سب سے زیادہ قابل احترام ہے، پاکستان کا ہر شخص آئین کی نظر میں برابر ہے، مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل کے واقعات پر تشویش ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، توہین مذہب کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔